अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सहयोगियों से चर्चा के लिए कंधार से काबुल पहुंच चुका है। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद तालिबान ने नई सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में तालिबान का राजनीतिक उप प्रमुख मुल्ला बरादर सहयोगियों से चर्चा के लिए कांधार से काबुल पहुंच गया है। 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन होगा। राष्ट्रपति पद का सबसे बड़ा दावेदार है अब्दुल्ला गनी बरादर। तालिबान की नई सरकार में कौन कौन से नेता अहम पद पा सकते हैं वो भी आपको बताते हैं। इनमें सबसे पहला नाम होगा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इस वक्त तालिबान के टॉप कमांडरों में से एक है। दूसरा नाम है हिबतुल्लाह अखुनजादा। ये तालिबान का सुप्रीम नेता है जिसने बिखरे हुए तालिबान को एक करने में बड़ी भूमिका निभाई। तीसरा नाम है मुल्ला मोहम्मद याकूब का। याकूब तालिबान की नींव रखने वाला मुल्ला उमर का बेटा है। वहीं चौथा नाम आता है सिराजुद्दीन हक्कानी का और पांचवा नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई का। वहीं तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क को सौंप दी है। हक्कानी नेटवर्क को काबुल की सुरक्षा मिलने से दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में भारतीय ठिकानों पर हमले करने में पहले शामिल रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका आतंक के खिलाफ मिशन जारी रखेगा। बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर हमला होता है तो जवाब करारा दिया जाएगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही तालिबान ने अफगानिस्तान में फिर अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश की और अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। लेकिन अब बाइडेन ने तालिबान को कड़ी चेतावनी दी है। आतंक के खिलाफ अमेरिका की जंग आगे भी जारी रहेगी। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका का आतंक विरोधी मिशन पर पूरा जोर है और आतंक का समूल नाश करने से कभी पीछे नहीं रहेंगे। अगर तालिबान अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने की जुर्रत करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। We made clear to the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport, including from the ISIS affiliates in Afghanistan who were released from prison. बाइडेन ने कहा कि अमेरिका काबुल एयरपोर्ट पर किसी भी तरह के आतंकवादी खतरे को लेकर भी अपनी निगाह बनाए हुए है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और दूसरे अधिकारी नाटो के सहयोगी देशों से मुलाकात करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी नागरिकों को घर पहुंचाने का वादा किया है। बाइडेन ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में अफगानियों की जिंदगी जहन्नुम हो चली है, तो वहीं कई अमेरिकियों की जान भी सांसत में है। कई अमेरिकी नागरिक अभी वहां फंसे हुए हैं। अब उन्हें अपने राष्ट्रपति बाइडेन से बड़ी उम्मीद बंधी है। बाइडेन ने अफगानिस्तान से सभी अमेरिकियों को सुरक्षित घर पहुंचाने का वादा किया है। अमेरिका काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकियों समेत दूसरे लोगों को तालिबान से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में अभी हमारे 6000 सैनिक ग्राउंड पर हैं। हमारे जवानों ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा संभाल रखी है। This is one of the largest, most difficult airlifts in history. We've already evacuated more than 18,000 people since July, and approximately those Afghans who have worked alongside us, served alongside of us, gone into combat with us, and provided invaluable assistance to us, such as women leaders and journalists. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए सेना के साथ ही कमर्शियल उड़ानें भी ऑपरेट की जा रही हैं। इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। बाइडेन ने कहा कि जब हमारा रेस्क्यू मिशन खत्म हो जाएगा, हम अपनी सेना को पूरी तरह से वहां से हटा लेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।